जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम हिंदू धर्म की विशेषता बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म को महान क्यों कहा जाता है वो बताएंगे। और मैं तो कहता हूं कि मेरा बार बार इसी धर्म में जन्म हो। तो लेकिन दोस्तों एक निवेदन है आप लोगों से, प्लीज वीडियो पूरा देखा करें। देखिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं कि आप लोग देखें, है ना। कहां कहां से पढ़ पढ़ के खोज के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखेंगे और बंद कर देंगे। तो दोस्तों जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक वीडियो का सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सही जानकारी नहीं हो पाएगी, आधी अधूरी जानकारी रहेगी दोस्तों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें। ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म सनातन हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है, जिसे इसकी प्राचीनता एक विशालता के कारण सनातन धर्म भी कहा जाता है। प्राचीनता और विशालता इस धर्म की विशेषता है। और ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी पैगंबर या व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों, मतांतरों, आस्थाओं एवं विश्वासों का समुच्चय है। एक विकासशील धर्म होने के कारण विभिन्न कालों में इसमें नए नए आयाम जुड़ते गए। वास्तव में हिंदू धर्म इतने विशाल परिदृश्य वाला धर्म है कि उसमें आदिम ग्राम देवताओं, भूत पिशाची, स्थानीय देवी देवताओं, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र से लेकर त्रिदेव एवं अन्य देवताओं तथा निराकार ब्रह्मा और अत्यंत गूढ़ दर्शन तक सभी बिना किसी अंतर विरोध के समाहित हैं। और स्थान एवं व्यक्ति विशेष के अनुसार सभी की आराधना होती है। वास्तव में हिंदू धर्म लघु एवं महान परंपराओं का उत्तम समन्वय दर्शाता है। एक और इसमें वैदिक तथा पौराणिक कालीन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, तो दूसरी ओर कापलिक और अवधूतों द्वारा भी अत्यंत भयावह कर्मकांडी आराधना की जाती है। एक और भक्तिरस से सराबोर भट्ट है, तो दूसरी ओर अनीश्वर, अनात्मवादी और यहां तक कि नास्तिक भी दिखाई पड़ जाते हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म सर्वथा विरोधी सिद्धांतों का भी उत्तम एवं सहज समन्वय है। यह हिंदू धर्मावलंबियों की उदारता, सर्वधर्म संभव, समन्वयशीलता तथा धार्मिक सहिष्णुता की श्रेष्ठ भावना का ही परिणाम और परिचालक है दोस्तों। ओम हिंदू धर्म के स्रोत, हिंदू धर्म की परंपराओं का अध्ययन करने हेतु हजारों वर्ष पीछे वैदिक काल पर दृष्टिपात करना होगा। हिंदू धर्म की परंपराओं का मूल वेद ही है। वैदिक धर्म प्रकृति पूजक, बहुदेववादी तथा अनुष्ठान परक धर्म था दोस्तों। यह धर्म बहुदेववादी अनुष्ठान परक धर्म था। यद्यपि उस काल में प्रत्येक भौतिक तत्व का अपना विशेष अधिष्ठात्र देवता या देवी की मान्यता प्रचलित थी।
परंतु देवताओं के वरुण, भूषा, मित्र और सविता, सूर्य, अश्विन, उषा, इंद्र, रुद्र, परंजय, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि प्रमुख थे। इन देवताओं की आराधना यज्ञ तथा मंत्रोच्चारण के माध्यम से की जाती थी। मंदिर तथा मूर्ति पूजा का अभाव था। उपनिषद काल में हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ। साथ ही एकेश्वरवाद की अवधारणा बलवती हुई। ईश्वर की अजर अमर, अनादि, सर्वव्यापी कहा गया। इसी समय योग, संख्या, वेदांत आदि खड़ दर्शनों का विकास हुआ। निर्गुण तथा सगुण की अवधारणाएं उत्पन्न हुई। 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न पुराणों की रचना हुई। पुराणों में 5 विषयों, पंचलक्षण का वर्णन है। सर्ग, जगत की सृष्टि। सर्ग का मतलब होता है जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग, सृष्टि का विस्तार, लोप एवं पुनः सृष्टि। वंश, राजाओं की वंशावली। मनवंतर, भिन्न भिन्न मनुष्यों के काल की प्रमुख घटनाएं तथा वंशानुचरित अन्य गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत विवरण। इस प्रकार पुराणों के मध्ययुगीन धर्म, ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास का वर्णन मिलता है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का सूत्रपात किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि इसी काल के देन है। पुराणों के पश्चात भक्ति काल का आगमन होता है, जिसमें विभिन्न संतों एवं भक्तों ने साकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया तथा जानलेवा परोपकार और प्राणी मात्र की समानता एवं सेवा को ईश्वर आराधना का ही रूप बताया। फलस्वरूप प्राचीन दुरूह कर्मकांडों का ही रूप बताया। कर्मकांडों के बंधन कुछ ढीले पड़ गए। दक्षिण भारत के अलवार संतों, गुजरात के नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उत्तर भारत में तुलसी, कबीर, सूर, गुरु नानक के भक्तिभाव से ओतप्रोत भजनों ने जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हिंदू धर्म की अवधारणाएं, परंपराएं बहुत सारी हैं, वो भी बताता हूं दोस्तों। ब्रह्मा को सर्वव्यापी, एकमात्र, सत्ता, निर्गुण तथा शक्तिमान माना गया है। वास्तव में यह एकेश्वरवाद के एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं, के ब्रह्मा है जो अजर अमर अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहार, कल्याण करता है। आत्मा ब्रह्मा को सर्वव्यापी माना गया है, अतः जीवों में भी उसका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्मा का यह अंश ही आत्मा कहलाती है, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती और किसी नवीन देह को धारण कर लेती है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के पश्चात वह ब्रह्मा में लीन हो जाती है। पूर्व जन्म आत्मा के अमरत्व की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्ट होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नई देह धारण करती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। माध्यम योनि आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 करोड़ योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष,
मानव आदि सभी शामिल हैं। योनि को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में प्रजातियां कह सकते हैं। कर्मफल प्रत्येक जन्म के दौरान जीवन भर किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है। इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है, परंतु कर्म फल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति अर्थात आत्मा का ब्रह्मलीन हो जाना ही है। स्वर्ग नरक ये कर्म फल से संबंधित दो लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकारमय और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्योपरांत स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला नरक में स्थान पाता है। मोक्ष का तात्पर्य है आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना करना आवश्यक है। 4 युग दोस्तों, युग 4 होते हैं। अब मैं बताता हूं युगों के बारे में। हिंदू धर्म में काल माने समय को चक्रिम माना गया है, घुमावदार। इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत, सत, त्रेता, द्वापर तथा कलि माने गए हैं। इन 4 युगों में कृत सर्वश्रेष्ठ और कलयुग निकृष्टतम माना गया है। इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि 43,20,000 वर्ष होती है, जिसके अंत में पृथ्वी पर महाप्रलय होता है। तत्पश्चात सृष्टि की नवीन रचना शुरू होती है। 4 वर्ण दोस्तों, हिंदू समाज में 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये वर्ण है, जाति में नहीं है। हमारे शास्त्रों में जातियां नहीं है, कहीं भी वर्ण है, वर्ण। आप सब लोग ये ध्यान रख लो कि हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में कहीं भी जाति शब्द नहीं है, वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है। तो ये 4 वर्ण प्रारंभ में कर्म के आधार पर विभाजित थे। जो जैसा काम करता था वैसा विभाजित था। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्यार्जन, शिक्षण, पूजन, कर्मकांड, संपादन आदि है। क्षत्रिय का धर्मानुसार शासन करना तथा देश व धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना, और वैश्यों का कृषि एवं व्यापार द्वारा समाज की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करना तथा शूद्रों का अन्य 3 वर्णों की सेवा करना एवं अन्य जरूरतें पूरी करना। कालांतर में वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई और यह वंशानुगत तथा शोषण परत हो गई। शूद्रों को अछूत माना जाने लगा, जबकि यह गलत था, गलत है, गलत है, गलत है ना। अछूत कहां से हो गए? बाद में विभिन्न वर्णों के बीच दैहिक संबंधों के अन्य मध्यावर्ती जातियों का जन्म हुआ। वर्तमान में जाति व्यवस्था अत्यंत विकृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। 4 आश्रम। प्राचीन हिंदू संहिताएं मानव जीवन को 100 वर्ष की आय वाला मानते हुए उसे 4 चरणों में विभाजित किया है, अर्थात आश्रमों में विभाजित करती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
प्रत्येक की संभावित अवधि 25 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति गुरु आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह, संतानोत्पत्ति, अर्थोपार्जन, दान तथा अन्य भोग विलास करता है। वानप्रस्थ में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंपकर उनसे विरक्त होता जाता है और अंततः संन्यास आश्रम में ग्रह त्याग कर निर्विकार होकर ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे 4 पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ ही जीवन के वांछित उद्देश्य हैं। उपयुक्त आचार व्यवहार और कर्तव्य परायणता ही धर्म है। अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता अनुसार परिश्रम द्वारा धन कमाना और उसका उचित तरीके से उपयोग करना अर्थ है, और शारीरिक आनंद की भोग करना तथा धर्मानुसार आचरण करके जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। धर्म व्यक्ति का जीवन भर मार्गदर्शक होता है, जबकि अर्थ और काम गृहस्थाश्रम के 2 मुख्य कार्य हैं, और मोक्ष संपूर्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 4 योग होते हैं दोस्तों। ज्ञान योग, पहला ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा कर्म योग, चौथा राजयोग। ये 4 योग हैं जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का मार्ग है। यहां ज्ञान योग दार्शनिक एवं तार्किक विधि का अनुसरण करता है, वही भक्ति योग आत्मसमर्पण और सेवा भाव का, कर्मयोग समाज के दीन दुखियों की सेवा तथा राजयोग शारीरिक एवं मानसिक साधना का अनुसरण करता है। ये चारों परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायक और पूरक हैं। 4 धाम भी हैं दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चारों दिशाओं में स्थित 4 हिंदू धाम क्रमशः बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका है, जहां की यात्रा परलोक में जाके जाना पुनीत कर्तव्य है। प्रमुख धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 13 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस आदि। इसके अलावा अनेक कथाएं, अनुष्ठान ग्रंथ आदि भी हैं। 16 संस्कार भी हैं दोस्तों। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 अथवा 17 पवित्र संस्कार संपन्न किए जाते हैं। गर्भाधान पुष्वन, गर्भ के तीसरे माह तेजस्वी पुत्र प्राप्ति होते किया गया संस्कार पुष्वन कहलाता है। सीमोंतो नयन, गर्भ के 4थे महीने गर्भिणी स्त्री के सुख के लिए यह किया जाता है और सांत्वना हेतु। जात कर्म, जन्म के समय नामकरण। निष्क्रमण, बच्चे का सर्वप्रथम घर से बाहर लाना। अन्नप्रशन, 5 महीने की आयु में सर्वप्रथम अन्न ग्रहण करवाना। चूड़ाकरण, मुंडन, कर्णछेदन, उपनयन, यज्ञोपवीत धारण करें, गुरु आश्रम को प्रस्थान करें, जनेऊ जिसको बोलते हैं। और केशांत अथवा गोदान, दाढ़ी को सर्वप्रथम काटना। केशांत अथवा गोदान, दाढ़ी जब पहली बार बनती है तो उसको केशांत कहते हैं। समावर्तन, शिक्षा समाप्त कर गृह की वापसी। विवाह, शादी, वनप्रस्थ और संन्यास, फिर अंत्येष्टि। इस प्रकार हिंदू धर्म की विविधता, जटिलता एवं बहुआयामी प्रवृत्ति स्पष्ट है।
इसमें अनेक दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार से ईश्वर एवं सत्य को समझने का प्रयास किया। फलस्वरूप अनेक दार्शनिक मतों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो दोस्तों, हमारे रामायण का और हमारे धर्म का जो उपहास करते हैं या कुछ भी उटपटांग बकते हैं, उनके लिए यह मुंह तोड़ जवाब है। यह मात्र उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाया हूं। अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उसके पास तक वीडियो पहुंच जाए और उसको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए कि आखिर क्या है सत्य सनातन धर्म। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं भी जो अपने धर्म से, अपने देश से प्रेम करते हो। मुझे जो है देश प्रेमी, राष्ट्रवादी, धर्म के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्तियों के सब्सक्राइब चाहिए। तो खूब शेयर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो ये उन चाटुकारों तक पहुंच जाए जो हमारे धर्म के लिए कहीं कुछ बोलते रहते हैं। तो दोस्तों खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री।